हंसा निकल गया पिंजरा से और खाली पड़ी रही तस्वीर। के हंसा निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। बताया अरे जब यमराज लेन खोया में तनिक धरना धीर। अरे जब यमराज लेन खोया में तनिक धरना धीर। और मारी मारी के सबद तोड़ी नैन बैरो नीर। हंसा निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। के हंसा निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। और अरे बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए वीर। अरे बहुत मनाए देवी देवता बहुत मनाए वीर। और जब यमराज लेन खोया में तनिक धरना धीर। हंसा निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। के हंसा निकल गया पिंजरा से खाली पड़ी रही तस्वीर। बोली वृंदावन में हरि लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज उस राशि पूतना ने जाकर के जब भगवान कन्हैया को दूध पान कराया है तो आज दूध के सहारे कन्हैया ने उस राशि के प्राणों को खींच लिया। बताया है कि जब भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में उस राशि पूतना का वध किया है, सभी ग्वाल वालों ने उस राशि पूतना को उठाया और जब उस राशि का दाह संस्कार हुआ है तो ऐसा ही नहीं बताया कि उस राशि के शरीर से सुगंध निकली थी। परीक्षित जी को शंका हो गई तो सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिषद, मान लिया कि वो एक राशि थी और उसके शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन हे नाथ आप हमें ये बताइए कि भला राशि होने के बाद में उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली। तो सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिषद, अरे वो बेशक राशि थी लेकिन उसका उद्धार पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया के हाथों से हुआ था, इसलिए जब उसका दाह संस्कार हुआ है तो उसके शरीर से सुगंध निकली थी। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी की शंका को शांत किया। 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने उस राशि का कल्याण किया है। बोले वृंदावन में हरि लाल की, बोल राधा
कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब कंसराज को पता चला कि भला हमारे काल का अभी भी किसी ने वध नहीं किया, मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा था और वो भी वापस नहीं लौटी है, तो आज उसी समय कंसराज को चैन नहीं पड़ रहा। कंसराज ने दोबारा से एक राक्षस को भेजा है, जिस राक्षस का नाम संकटासुर था। संकटासुर ने देखा है कि जब भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया सभी बाल बाल कन्हैया की खुशी में बड़े प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां डाल रहे हैं। और इधर संकटासुर ने मन में विचार किया कि इसी बीच में जाकर के मैं कंसराज के काल को खत्म कर दूंगा। तो यशोदा मैया नंद बाबा के महल में कन्हैया की खुशी में बधाइयां पड़ रही हैं, बहुत बड़ी जोनार रखी गई है। तो ऐसा ही नहीं बताया कि वसुदेव के लालना, कि वसुदेव के लालना और नंद घर झूले पलना बस।
तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे भगवान कन्हैया जब 27 दिन के हुए हैं तो नंद बाबा सभी बाल बाल सभी बड़े प्रसन्न हैं। कन्हैया की खुशी में बधाइयां पड़ रही हैं, गोपियां आती हैं, कन्हैया के दर्शन करती हैं।